ये ना बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हम ये सोच लेते हैं कि ग्रीड है बेसिक प्रॉब्लम। कुछ भी अगर गड़बड़ हो रही है, मैन मेड डिज़ास्टर हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम उसको ब्लेम कर देते हैं कि इंसान के अंदर अनलिमिटेड ग्रीड है और कैपिटलिज़्म में और ग्रीड फ्यूल हो जाती है, तो ग्रीड को हम बोलते हैं बेसिक प्रॉब्लम। मैं इसमें 3-4 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा और मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है ग्रीड को बताना, कॉज़ ऑफ या रूट कॉज़ ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ग्रीड ना होकर के ह्यूमन बायसेज़ है। ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 3-4 एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप ऐसे सोचो कि जैसे अंबानीज़ हैं। अभी आप बोलोगे यार इनकी ग्रीड खत्म ही नहीं हो रही है और ये कितना शो ऑफ करते हैं, जैसे बच्चों की शादियाँ करी। तो आप ये किसी भी अमीर इंसान को जो बहुत ज़्यादा फ़िल्दी रिच है, आप सोचते होंगे कि यार और ज़्यादा बिज़नेस में फैलते चले जा रहे हैं, ग्रीड का कोई लिमिट ही नहीं है और जबकि हमारा देश गरीब है, तो थोड़ा-सा चैरिटी कर दें। और कुछ एग्जाम्पल्स हमें नज़र आ जाते होंगे अगर चैरिटी के अपने आस-पास, तो हमें लगता होगा यार ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्रीड को हम इसमें ब्लेम करते होंगे। अब मैं इसमें बता दूँ कि इसमें ग्रीड ना होकर के बेसिक प्रॉब्लम बायसेज़ है बेसिक प्रॉब्लम। तो वो कैसे बायसेज़ यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं? अभी करंट अंबानी में धीरूभाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं करंट फैमिली ऑफ अंबानीज़ की या कोई भी अमीर आदमी उस तरह का हो, तो वो किस तरह से सोचता है? वो बायसेस का शिकार हो जाता है। यानी कि उसके पास जितनी वेल्थ है, जितना वो पैसा कमा रहा है, ये प्रोफ़ेशनल से हर एक के साथ अप्लाई होगा। उसको ये लगने लगता है, उसका बायस जो ऑपरेट करता है, उसको लगने लगता है कि मैं ये पूरा का पूरा डिज़र्व करता हूँ। जबकि हो सकता है वो उसका पार्ट डिज़र्व करता हो, 50% डिज़र्व करता हो, 70% या 5% डिज़र्व करता हो। ये परसेंटेज इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो सोचने लगता है, जैसे सपोज़ कोई भी है, जैसे निकेश अरोड़ा था सॉफ्ट बैंक का, जिसको बोलते थे पता नहीं 500 मिलियन एक साल में कमाता था या जो भी है, तो उसको ये लगने लगता है कि यार आई डिज़र्व इट। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। या तो मेरा डिसीजन मेकिंग या मेरी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट या रिस्क टेकिंग या पीपल मैनेजमेंट या लीडरशिप या विजन कोई भी वो अपने आप को इस तरह के बायस में डाल लेता है। तो इस तरह से वो जस्टिफाई कर पाता है कि मैं और ज़्यादा मैं इतना आई रियली डिज़र्व टू बी 150 बिलियन वर्थ 150 बिलियन डॉलर्स। जेफ बेज़ोस ये इस तरह के लोग ऐसे सोचते होंगे। और इसी वजह से जब ये अपने से नीचे लोगों को देखते होंगे, तो उनको लगता होगा कि यार दे डोंट डिज़र्व इट। अगर और ये बायस है जिसकी वजह से वो अपने आप को जो सेल्फ इन्फ्लेट इंसान कर लेता है, वो अपने आप अपनी वर्थ एक्यूरेटली नहीं मेज़र कर पाता, तो इंसान को लगता है कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ। अगर मेरे को 1 मिनट के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए भी बन रहे हैं, तो मैं ये डिज़र्व करता हूँ। तो ये एक बायस है। तो प्रॉब्लम ग्रीड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो सोचने लगते हैं कि यार हम इतनी ऊँची चीज़ हैं, जिसकी वजह से वो और आगे बढ़ने की सोचते हैं। या फिर वो नीचे वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं सोचते हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं इसमें कोई मॉरल जजमेंट नहीं ले रहा हूँ कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लोग अगर उनके ग्रीड को ब्लेम कर रहे हैं, तो उनके ग्रीड को ना ब्लेम करके हमें उनके बायसेस को समझना पड़ेगा कि वो बायस का शिकार हैं, इसी की वजह से वो उस पैसे को ये नहीं देखते कि वो इतना शो ऑफ कर रहे हैं, इतना कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में वो सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन वो बायसेस की वजह से उन लोगों को अपने से नीचे रख देते हैं और अपने को ऊँचा उठा लेते हैं कि हम तो ये डिज़र्व करते हैं। कोई अगर अपनी बेटी की शादी हज़ार करोड़ रुपए लगा के नहीं कर पा रहा, तो उसके पास वो माइंड ही नहीं है, वो डिज़र्व ही नहीं करता। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। मैं एक और एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, आप गांधी फैमिली को देख लो। अब आपको लगेगा यार ये लोग कितने बिल्कुल भी कोई लेवल ही नहीं है, राहुल गांधी वगैरह का। और आपको लगेगा यार ये लगे हुए हैं, इन्होंने कितना देश को लूटा और ये लगे हुए हैं, इनको छोड़ देना चाहिए पॉलिटिक्स। इसमें भी फिर आपको क्या लगेगा कि ग्रीड यार कोई लिमिट ही नहीं है ग्रीड की, इतना तो इनका पैसा होगा इनके पास और जो स्पेशली जो वाड्रा वगैरह हैं, ये सब लोग कितने सारे इन्होंने घपले किए, कोई लिमिट ही नहीं है ग्रीड की। मैं इसमें बता दूं कि इसमें अगेन ग्रीड का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बायस का। कैसे बायस ऑपरेट करता होगा इन लोगों के दिमाग में? वो सोचते होंगे यार हमारे 3-4 जनरेशन खर्च हो गई देश के लिए, नेहरू जी खर्च हो गए देश के लिए। इंदिरा गांधी को तो असैसिनेट कर दिया गया, राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। तो ये लोग फिर इस तरह से अपने मन में ना भ्रांतियां या गलत फहमियां पाल लेते हैं कि हमने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, कितना कुछ देश को डेवलप किया, हमारी पूरी फैमिली, इवन संजय गांधी, हमारी पूरी फैमिली इनके लिए सेक्रीफाइस हो गई। तो इस वजह से इंसान जस्टिफिकेशंस ढूंढ लेता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। और बायसेस ये निकाल लेता है कि हम क्या कर रहे हैं, बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, या बाकी लोग भी पावर में रहे होते वो भी ऐसे ही करते। हमने तो तभी भी कुछ कुछ अच्छा कर दिया कि हैवी इंडस्ट्रीज और आईआईटीज और दुनिया भर का जो भी जो जो इंडिया का जो डेवलपमेंट किया, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि पाकिस्तान से मच बेटर हैं। तो इस तरह से एक बायसेस आ जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक और, जैसे कि
ये जो आजकल स्कैम्स चल रहे हैं, साइबर साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड्स, जब तारा वाले जो स्कैम चल रहे हैं मोबाइल फोन पे, तो ये लोग क्यों करते होंगे इस तरह के काम? जबकि ये लोग ऐसे नहीं कि बहुत गरीब हैं, ये लोग जैसे जमतारा वाली सीरीज में देखा होगा कि स्कैम करके 20-20 लाख। अभी आ रहा है कि जो जो रिटायरीज हैं उनके किसी के 75,000, किसी का 1 करोड़, किसी का 20 लाख। तो ये लोग तो बहुत पैसा बना रहे हैं इसका मतलब। तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये जरूरत की वजह से चोरी नहीं कर रहे, ये ग्रीड की वजह से चोरी कर रहे हैं, इनका ग्रीड है जिसकी वजह से। तो इन सारों से ना बड़ा अजीब सा मन में वो हो जाता है कि यार ग्रीड ही सारी दुनिया की इविल्स की जड़ है। अभी हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं जहाँ पर होटल्स वगैरह बन रहे हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, और फिर सारी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह जो आ रही हैं। तो क्या लगता है यार, ग्रीड। अब मैं जैसे इस वाली जमतारा वाले में बताता हूँ कि ग्रीड नहीं है मुद्दा, मुद्दा है बायस। अब कैसे इनका बायस कैसे ऑपरेट करता होगा, मैं सबसे पहले एक और चीज बता दूं। जैसे पहले चलो मैं बायस बताता हूँ। इनको लगता होगा, जिन लोगों की वो चोरी कर रहे होंगे, इनको क्या लगता होगा कि यार ये लोग तो बहुत अमीर हैं, इन्होंने भी पैसा कमाया हुआ है गलत तरीके से। इंसान कोई ना कोई बायस अपने मन में डाल लेता है। किसी बिजनेसमैन को वो लूटेगा, अगर स्कैम करेगा तो बिजनेसमैन ने बहुत गलत तरह से पैसा कमाया है, टैक्स की चोरी करी है या जो भी कुछ किया है। तो इससे पैसे कमाना, पैसा लूटना कोई गलत बात नहीं है, जैसे रॉबिनहुड टाइप का हो गया। बट ये तो जो नॉर्मल रिटायर वाले लोग हैं, रिटायरमेंट वाले, जो सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट टाइप के रहे, जो ज्यादा नहीं कमाते, उनसे भी पैसा लूट रहे हैं। तो मैं इसमें एक और नुआंस डालना चाहता हूँ कि बायस जो होता है ना, वो क्यों डेवलप होता है। बायस इंसान के मन में डेवलप होता है जब वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाता। क्रिटिकल थिंकिंग वो नहीं लगाता, इसका मतलब ये है कि वो अपने आसपास की डॉट्स को इंटीग्रेट नहीं कर रहा, वो थिंकिंग नहीं कर रहा, वो एविडेंस को इंटीग्रेट नहीं कर रहा। अगर कुछ काउंटर डॉट्स आ रही हैं तो उससे अपने मेंटल मॉडल्स को चेंज नहीं कर रहा। तो बेसिकली या तो इंसान बिल्कुल माइंडलेस है, या फिर वो जितना उसे माइंडफुल होना चाहिए वो उतना माइंडफुल नहीं है। तो उससे हमारे बायसेस जनरेट होते हैं और फ्यूअल होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये जमतारा वाले लोग हैं, ये सपोज अमीरों के बारे में तो ये बायस्ड होते होंगे। इनके मन में मेंटल मॉडल है कि यार ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं बड़े शहरों में, कोई गलत नहीं है इनको लूटना। अगर किसी के पास 10 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ आपने ले लिया तो कोई गलत नहीं है। ये ऐसा एक बायस मेंटल मॉडल बना लेते होंगे। तो रीजन ग्रीड नहीं हुआ, रीजन हो गया बायस। उसी तरीके से अगर सपोज आप किसी इसकी बात करो कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट था, अब उसके बारे में तो उसके पास तो कोई ज्यादा पूंजी नहीं है, उसकी तो पूरी रिटायरमेंट आपने निकाल लिया इन स्कैमर्स ने। तो इसमें जो इसको बायस बोल सकते हैं, या बेटर टर्म है माइंडलेसनेस। तो जो इस तरह के चोर होते हैं, वो जब चोरी करते हैं तो वो माइंडलेस हो जाते हैं, माइंडलेसली चोरी करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो प्रॉब्लम दुनिया में ग्रीड की नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया में है बायस की और माइंडलेसनेस की। और जितना ज्यादा हम भाग रहे हैं और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, टाइम कम हो रहा है, तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। और इसी से बायसेस मल्टीप्लाई। अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा वाला बंदा क्या है, उसकी क्या सिचुएशन है। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, थीव्स, क्रिमिनल्स, उनके बीच में एक फिलॉसफी होती है ना कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। तो वो सोचना बंद कर देते हैं, अपने माइंड की जो इंटीग्रेटिव कैपेसिटी होती है उसको बंद कर देते हैं। अब इन सारी चीजों का जो टेक अवे निकला वो ये निकला कि काम होना चाहिए कि हम माइंडफुल कैसे बने, माइंडलेसनेस कैसे खत्म करें, और बायसेस कैसे रिमूव करें। ये है सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अभी हमने प्रॉब्लम को डिफाइन गलत कर दिया है कि ग्रीड इज द बेसिक। अब ग्रीड को कैसे आप सॉल्व करोगे, ग्रीड आपकी बेसिक नेचर है। ह्यूमन ईगो को आप कैसे सॉल्व करोगे, वो इंसान की बेसिक नेचर है। तो और ये गलती हुई सोशलिज्म कम्युनिज्म में कि इंसान की नेचर के अगेंस्ट सॉल्यूशंस निकाले गए जो काम नहीं करते। इंसान की नेचर को समझ के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एज दैट ऑफ ग्रीड इज अ रॉन्ग प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन जो सही है वो है माइंडलेसनेस और बायसेस। इसको कैसे फिक्स किया जाए, जिस दिन इस पे काम होने लगेगा, रिसर्चर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन अप्लाइड दुनिया में जब इसके अराउंड कुछ टूल्स आएंगे, कुछ एप्स आएंगी, कुछ थॉट्स आएंगी, कुछ प्रोग्राम्स आएंगे, तब जाकर के दुनिया का भला होगा। तो ये पॉइंट है। थैंक यू।